नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि मैं आपको इस यूट्यूब चैनल पर यूपी पुलिस कांस्टेबल की मैथ पढ़ा रहा हूं, जिसकी ज़िम्मेदारी में हमने लिया है कि इसको जनवरी में ख़त्म कर देंगे, ताकि आप लोग एग्ज़ाम जाते वक्त मैथ पूरी की पूरी कंप्लीट करके जाएं। जिस कड़ी में हम लोगों ने कल दशमलव और भिन्न चैप्टर शुरू किया था, जिसमें भिन्न के क्वेश्चन हम लोगों ने मिल के कर लिया है, और आज सीखेंगे दशमलव। आखिर दशमलव होता क्या है, दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग कैसे होता है। ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए, दशमलव किसी भी संख्या का या तो 10वां भाग या 10 की पावर n वां भाग को दशमलव, वो संख्या की दशमलव प्रणाली होती है। जैसे देखिए 8 है। अब 8 का हम लोग 8 को दशमलव के रूप में लिखेंगे तो क्या बोले हैं, 10वां भाग। तो 8/10 बराबर 0.8, ये इसका 10वां भाग हो गया। ठीक है, लेकिन 10 की पावर n भी बोले हैं। मान लीजिए 10 की पावर 2 हो तो क्या होगा, 0.08। 10 की पावर 3 हो तो ये हो जाएगा 0.008। इसी को दशमलव पद्धति कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं। देखिए, हालांकि ये परिभाषा है, इसका कोई रोल नहीं है। अब हम लोगों को मेन जो सीखना है उसको सीखते हैं कि दशमलव का गुणा भाग जोड़ घटाना कैसे होता है। चलिए आइए देखते हैं दशमलव का जोड़। देखिए, दशमलव का जोड़ मैं आप लोगों को बताता हूँ दशमलव का जोड़ होता कैसे है। जैसे मान लीजिए ये हम लोगों को 2.03 प्लस 2.30 प्लस 3.456 ये जोड़ना है। तो इसको हम लोग जोड़ेंगे कैसे। इसको जोड़ने के लिए देखिए एक रूल होता है इसका कि दशमलव के नीचे ही दशमलव आता है। जैसे हम लोग नॉर्मल जोड़ते हैं 2 3 5 हो जाएगा, तो ऐसे ही इसको जोड़ने के लिए दशमलव के नीचे ही दशमलव रखते हैं। जैसे ये देखिए इतनी संख्या जोड़ना है इसको जोड़ने के लिए पहले लिखते हैं 2.03। अब नेक्स्ट क्या है, 2.30 है, तो दशमलव के नीचे दशमलव आएगा, 3 0 आगे 2। नेक्स्ट क्या है, 3.456, जिसमें 3.456। ये नहीं है कि यहाँ पे 6 है तो 6 यहाँ शुरू करेंगे, यहाँ से नहीं, दशमलव के नीचे ही दशमलव रखेंगे, इसीलिए जिससे ये सही हो पाएगा। ठीक है, जोड़ेंगे क्या आएगा, 6 5 3 8 4 3 7, दशमलव को जस्ट का 10 उतार देंगे, 2 2 4 3 7। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, एक क्वेश्चन और बता देते हैं आप लोगों को। नेक्स्ट हुआ 4.3 प्लस 88.02 प्लस 9.372। अब इसको कैसे लगाएं, क्या रूल है कि दशमलव के नीचे दशमलव लगाना है, तो लगाते हैं। 4.3 88 पहले हो गया, 0.02 9.372। देखिए अब क्या करें, जोड़ते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं है ना, चाहे तो हम लोग 0 लिख सकते हैं अपनी सहूलियत के लिए। ठीक है, करते हैं। 2 आया, 7 2 9 3 3 6, दशमलव के नीचे दशमलव जैसा तैसा उतर जाएगा, दशमलव। 8 4 12 9 21 8 2 10। ठीक है, ये हो गया दशमलव का जोड़। अगर मान लीजिए घटाना होता तो घटाना देख लेते हैं। घटाना में भी कुछ नहीं होगा, बस दशमलव के नीचे ही दशमलव लगेगा, घटाना आराम से हो जाएगा। सेम प्रोसेस है, एक खो करके आपको बताते हैं। जैसे देखिए 10.2 में से 3.3 जाना है तो कहे जाएगा 10.2, दशमलव के नीचे दशमलव 3 3। 2 में से 3 जाएगा, नहीं जाएगा, आराम से ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हाथ से ले लीजिए। 12 में से 3 जाए 9, यहाँ कितना बचा था, दशमलव के नीचे दशमलव आ जाएगा, यहाँ कितना बचा था 9, 9 में से 3 जाए 6, आंसर। ठीक है, अब मान लीजिए एक और कर देते हैं। 15 माइनस 003 माइनस 3.6। अब इसको कैसे करेंगे, आइए करते हैं।
15 माइनस क्या है, 0 दशमलव है, तो 15 के नीचे क्या होगा, 0 आएगा, क्योंकि यहाँ कोई दशमलव है नहीं, तो यहाँ 0 यहाँ लिख देते हैं, 0.03। ये क्या है, 3.6। अब 3.6 है तो दशमलव के नीचे ही दशमलव लगेगा, 6 3। अब घटाते हैं, चूँकि 2 घटाना है तो पहले एक को कर लेते हैं फिर दूसरे करते हैं, या तो इन दोनों को जोड़ के फिर घटाएं, यही तो रूल कहता है। चलिए हम क्या करते हैं, पहले एक एक को करते हैं, 15 माइनस 0.03। ये दशमलव आगे 0 लिख देंगे, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब 0 में से 3 घटा नहीं सकते, कुछ हासिल ले लेते हैं। क्या करेंगे, क्या हासिल लेंगे, 1 हासिल लेंगे, ये 10 हो जाएगा, फिर यहाँ से हासिल लेंगे, ये 10 हो जाएगा। 10 में से 3 जाए 7, यहाँ कितना बचा था 9, ये कितना हुआ 4, 14.97। अब इसमें से 3.6 आराम से घटा देंगे, जो आएगा वो आंसर होगा, ठीक है। अब हम लोग दशमलव का जोड़ और घटाना सीख चुके हैं, अब आते हैं दशमलव के गुणा पे। आखिर दशमलव का गुणा कैसे होता है, दशमलव का गुणा भी आइए करके दिखाते हैं। इसे दशमलव का गुणा करना है हमको, 12.56 गुणे 3। क्या करना है, दशमलव गुणा में देखिए, गुणा हम करेंगे दशमलव को जोड़ के कि हाँ दशमलव कितने अंक पे है, उतने अंक पे परिणाम में दशमलव लगा देंगे, वही होगा उसका परिणाम, ठीक है। इसमें करते हैं 3 छक 18, 3 पच्चे 15, 1 16, 3 दूनी 6, 7, 3 एकम 3। ये आया, दशमलव का अंक पे है 1 2, तीसरे अंक पे दशमलव है 1 2, 2 अंक छोड़ के तीसरे पे दशमलव, ये हो गया आंसर, ठीक है। ये तो छोटा सा था, 15.3 गुणे 0.3। अब देखिए नीचे भी दशमलव ऊपर भी दशमलव, अब क्या करेंगे, पहले गुणा करते हैं, 3 त्रिका 9, 3 पच्चे 15, 3 एकम 3, 3 1 4, ठीक। अब दशमलव का अंक पे है, एक दशमलव एक अंक यहाँ पे है, एक दशमलव यहाँ पे है, मतलब 2 दशमलव हो गया, 2 अंक पे 1 अंक 2 अंक, तो 2 अंक जोड़ के लिख दीजिए, 1 2.459, ये आया हमारा आंसर, ठीक। ऐसे ही दशमलव का गुणा और भाग हम लोग टैकल करते हैं, ठीक। अब आते हैं भाग की तरफ, भाग लगाते हैं दशमलव का। दशमलव का भाग क्या हुआ, मान लीजिए 15.34 भागे 2। अब क्या करना है, भाग देते हैं, ये नॉर्मल बहुत आसान से भाग है, इसको कर देते हैं, 2 सत्ते 14, एक इधर गया 13 के पास, चूँकि दशमलव आ गया तो दशमलव लिख दीजिए। अब यहाँ पे गिनिए मत, दशमलव आया जैसे ही वैसे दशमलव लगा दीजिए, 2 छक्का 12, 2 सत्ते 14, ये हो गया आंसर। यहाँ पे भाग में यही होता है कि भाग जब हम लोग देते हैं तो जैसे ही नेक्स्ट वाला आता है वैसे ही भाग दशमलव लिख देते हैं, जहाँ दशमलव आ गया वहीं दशमलव उठा के लगा देंगे, ठीक है। अब दशमलव का गुणा भाग हम लोग सीख चुके हैं, तो अब चलिए कुछ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, आखिर इसके क्वेश्चन आते कैसे हैं और लगेंगे कैसे, ठीक है। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा 1.82 इंटू 10, क्या है 1.82 इंटू 1000। अब क्या करना है, गुणा कैसे सिखाए हैं, गुणा करने के लिए कुछ नहीं, गुणा करने के बाद जितने अंक पे दशमलव लगा है उतने अंक पे लगा देंगे। इसमें करते हैं गुणा, चूँकि ये क्या है 3 0 है तो 3 0 लगा देते हैं पहले। जैसे 18 गुणे अगर 10 करना होगा तो सीधे सीधे हम लोग 180 लिख देते हैं, 1 0 उठा के लगा देंगे, ऐसे ही 3 0 लगा देते हैं। 1.82 गुणे 1000 बराबर 18230, 3 0 लग गया। अब दशमलव हम लोग कहाँ लिखें, कई अंक पे दशमलव है 1 2, 2 अंक पे दशमलव है, 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे, ये कितना हुआ 1820, आंसर कितना आया 1820 आंसर, ठीक। अब आते हैं, ये देखिए अगला क्या है, दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलिए। अब देखिए ये दशमलव को भिन्न में बदलना है,
दशमलव के भिन्न बदलने का मतलब इसको हम लोग साधारण दशमलव सॉल्व कर देंगे, यही होता है भिन्न बदलना। 0.5 है, चूँकि 0.5 है, अब 0.5 मतलब क्या हुआ, एक अंक में दशमलव है, अगर दशमलव हटाएंगे तो क्या आएगा 10। ठीक, अब इसको काट लीजिए, कितना हुआ 1/2। ये एक अंक में दशमलव है, फिर ये भी 0.8, दशमलव हटाइए 1 0 लगा दीजिए, काट दीजिए, 2 से 2 चौको 8, 2 पच्चे 10। ऐसे ही ये 0.22 है, 0.22 दशमलव उड़ाइए, एक आया, दशमलव के नीचे एक, कै ठो संख्या है 2 ठो, 2 0। ठीक, अब इसको काट दीजिए, 2 से कटेगा 11/50। 0.4 है, 0.4 दशमलव उड़ाइए, एक नीचे लिखिए, जेठो संख्या है उतना 0। ऐसे ही मान लीजिए 0.333 होता। अब इसको क्या लिखते हैं, इसको कुछ नहीं करना है, दशमलव हटाइए, दशमलव के नीचे एक लिखिए, 3 संख्या है, 3 0 लगा दीजिए, ये आ गया आंसर। ठीक है, इस तरीके से हम लोग दशमलव को भिन्न बदलते हैं। ठीक, एक और बता दें, देखिए 4.532। ठीक है, अब इसको कैसे बनाएं, दशमलव उड़ाइए, दशमलव के नीचे एक लिखिए, क्या संख्या है, दशमलव के इस तरफ, मतलब दशमलव के राइट साइड में जितनी संख्या होगी उतने 0 आएंगे, दशमलव के दाहिने हाथ पे जितनी संख्या होंगी उतने 0 आएंगे। ये दशमलव हटाने का रूल है। दशमलव के नीचे एक आएगा, दशमलव के नीचे एक आएगा, और जितनी संख्याएं होंगी उतना 0 आएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यदि एक पुस्तक का भार 2.4 kg हो तो 32 पुस्तकों का भार क्या होगा। कुछ नहीं, मान लीजिए एक पुस्तक का भार 2 kg है, तो 4 पुस्तक का भार कितना होगा, 2 में 4 से गुणा कर देंगे तो ये 8 kg हो जाएगा। जैसे कोई चीज़ हम लोग जोखते हैं तो 1 किलो जितना होता है उतना और मल्टीप्लाई करते जाएंगे, जैसे 2 किलो करना है तो 2 किलो रख देते हैं, 1 किलो का और रख देते हैं, 2 किलो जाता है। ऐसे ही 2.4 kg का एक पुस्तक है, ऐसे ही 32 पुस्तक हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 32 गुणे 2.4, जितना गुणा करेंगे आंसर आएगा। गुणा कर दें, कर देते हैं, 4 से 32 में गुणा करते हैं, 4 दूनी 8, 4 3 12, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 3 6। ठीक, 8 4 2 6, 6 1 7। कई अंक में दशमलव है, एक अंक में दशमलव है, एक अंक दशमलव मतलब 76.8, ये हुआ आंसर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हम पिछली वीडियो में था जिसको हम लोग स्किप कर गए कि इसको बाद में बताएंगे। आइए इसको इस बार देख लेते हैं, इसमें है क्या। इसमें कुछ नहीं, ये दशमलव को भिन्न बदलना है, लेकिन ये देखिए 6 के ऊपर एक बार पड़ा है, बार 6 के ऊपर एक रेखा खींचिए, इसको हम लोग बार पढ़ते हैं। बस यही मेन है हमारा इस क्वेश्चन बताने का उद्देश्य है कि ये बार वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ये बताने का उद्देश्य था, इसलिए इस क्वेश्चन को लिखे हैं। आइए देखते हैं, जैसे देखिए 10.036, ये नॉर्मल होता है तो नॉर्मल होता है कुछ नहीं, दशमलव हटाते 1 0 लिखते, 3 0 लगा देते हैं। लेकिन ये यहाँ पे बार है, तो बार हटाने के लिए क्या करेंगे, पहले 10 अलग अलग कर देते हैं, चूँकि फिर अब ये देखिए प्लस क्या करेंगे, कितनी संख्या है 36, दशमलव बार किस पे है 6 पे है, 3 पे नहीं है, तो 3 यही इसमें से घटा देंगे। अगर दोनों पे होती तो सीधे 99 लिख देते हैं, लेकिन एक पे है तो जो जिस पे नहीं है वो घटा देंगे, और एक ही पे थी तो 1 9 आएगा, और क्या बच रही है फ्री, 2 ठो बच रहा है तो 2 शून्य आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करके जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन मार्क भागे 0.5 गुणे 24 बराबर 56 52, तो क्वेश्चन मार्क का आंसर क्या होगा। चलिए लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क को हम x मान लें, x मान लेते हैं, x भागे 0.5 गुणे 24 बराबर
56, 52। इसको लगाते हैं। चूँकि हम आपसे बताए हैं कि अगर ये भाग हो तो इसको गुणा में करने के लिए ये संख्या पलट जाती है। ठीक है, तो अब क्या करें, यक्स गुणे 1/0.5 गुणे 24 बराबर 56, 52। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा वो आंसर आएगा। करके दिखा दें क्या? थोड़ा सा समय लगेगा बस, इसलिए नहीं कर रहे हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि b/a बराबर 0.25 हो तो 2a माइनस बी बट्टे 2a प्लस बी प्लस 2/9 बराबर क्या होगा? अब देखिए इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। क्योंकि इसमें देखिए b और a, b/a का मान दिया है, b और a का अलग मान दिया नहीं है, तो इसको क्या करते हैं, 0.25 को पहले भिन्न बदलते हैं। b/a बराबर 0.25 को क्या लिख सकते हैं, 0.25, दशमलव हटाइए, 1 2 0 आया, 25 एकम 25, 25 चौक को 100, कितना हुआ, b/a बराबर 1/4। अब सीधा सीधा उठाइए, b का मान 1, a का मान 4, ये पिछले वाले वीडियो में बताए थे। ऐसे ही ये क्वेश्चन टैकल किया था, जहाँ 2 चर हो और समीकरण 1 हो, वहाँ ऐसे ही सॉल्व होता है। a का मान कितना है 4, 2 गुणे 4 माइनस b का मान कितना है 1। अब फिर से 2 गुणे 4 प्लस 1 प्लस 2/9, 4 दूनी 8, 8 माइनस 1, 8 प्लस 1 प्लस 2/9, 8 में से 1 क्या है 7, 8 9, 2/9, 2/9 आया। अब दोनों का हर समान है, तो 7 प्लस 2 बराबर 9/9 बराबर 1। ये आ गया हमारा आंसर। इसी क्वेश्चन के साथ हमारा ये दशमलव भी ख़त्म होता हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। इसी के साथ आप लोगों से बस इतना कहेंगे, आप लोग ध्यान से पढ़ते रहिए, इस बार वर्दी लेके रहेंगे, और वीडियो शेयर करते रहिए, चैनल सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।